पत्रकार साथी हैं, 7-8 लोग हैं। और वैसे बता दो, धारा 144 में पत्रकारों को भी डिटेन नहीं किया जा सकता, उनका संवैधानिक अधिकार है। तो धारा 144 में भी जाके वो कवर कर सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो तानाशाही है, उनको मैं कहूँगी कि ये जो खाकी वर्दी में है, ये बहुत ही बड़े गुंडे हैं। जो अमित शाह है और मोदी जी हैं, उनके भेजे हुए। कहूँगी, समाज से कहूँगी, इस बार 2024 में अगर कोई नेता आपके द्वार पे जा रहा है, अगर कोई नेता जा रहा है वोट मांगने कि हमें आप वोट दे दो, हम आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं तो कहूँगी उस नेता को चप्पल निकाल के उस मुंह में मारो और उससे पूछो, जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारा अधिकार क्यों नहीं आप लोग दिए, क्यों नहीं हमारे लिए आप उस सड़कों पर उतरे। जी बताएंगे क्या क्या है, ये हमसे पहले मौके पर पहुंच चुकी थी, तो ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे वहाँ का पूरा। सबसे पहले तो जितने भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से डॉक्टर ऋतु जो है कि 160 दिन हो गए हैं लगभग, और वो धरने पर बैठी थी, उनका स्लोगन था नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और सविता रॉय के खिलाफ वो जो है कि धरने पर बैठी थी, उनको गिरफ्तार करने का उनकी मांग थी। और कई ऐसे मतलब सविता रॉय के ऊपर धाराएं भी लगी थी, चार्जशीट होने के बाद भी सविता रॉय उसी कुर्सी पर कार्यरत है, क्योंकि उसके पक्ष में काफी लोग हैं। और डॉक्टर ऋतु का बस यही गलती है कि वो अपने न्याय के लिए, जितने भी लोग हैं उनके न्याय के लिए वो बैठी हैं। और आज का जो कॉल दिया गया था, फाइनल कॉल आज का था, और आज के दिन वहाँ पर जो है कि बड़ा जनसैलाब होने वाला था। लेकिन पुलिस प्रशासन जो मोदी जी हैं, उनको ये नहीं देखा गया कि एक दलित जो है की बेटी है, वो इतना संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे न्याय अपने अधिकारों की मांग कर रही है। तो मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से वहाँ पर विश्वविद्यालय डीयू के गेट नंबर 4 पर, जो आर्टिकल गेट नंबर 4 है, वहाँ पर जो डॉक्टर ऋतु का जो धरना चल रहा है, वहीं पर लोग इकट्ठा होने वाले थे। लेकिन मैं बता दूं, वहाँ पर तो हमारे लोग पहुंचे भी नहीं थे। लेकिन उस गेट को बिल्कुल जैसे दिल्ली छावनी बना दिया जाता है, बिल्कुल विश्वविद्यालय को छावनी बनाकर रख दिया गया था। और वहाँ पर जैसे हमारे साथ ये किन्नर समाज से आती हैं, और ये बस केवल पूछने गए थे कि गेट नंबर 4 पर हमें जाना है, पुलिस प्रशासन से पूछिए। और इनको उठाकर जो है कि पुलिस प्रशासन गाड़ी में भर लिए और नरेला थाने पर ले आई। और मैं भी यहाँ पर हूँ और मुझे भी डिटेन किया गया। आपको पता है कि साथियों को डिटेन किया गया है, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और काफी हमारे जो पत्रकार साथी हैं, 7-8 लोग हैं। और वैसे बता दो, धारा 144 में पत्रकारों को भी डिटेन नहीं किया जा सकता, उनका संवैधानिक अधिकार है। तो धारा 144 में भी जाके वो कवर कर सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो तानाशाही है, उनको मैं कहूँगी कि वर्दी में है, ये बहुत ही बड़े गुंडे हैं। जो अमित शाह है और मोदी जी हैं, उनके भेजे हुए गुंडे हैं। तो उनको भी पता है कि पुलिस प्रशासन को भी पता है कि धारा 144 में जो है कि पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारों को गिरफ्तार किया। चलो ठीक है, हम भी थोड़ा देखना चाहते थे कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं बता दूं, यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं और बेवजह के इन लोगों ने डिटेन किया और गाड़ी में भर के लेके आए। और सवाल आपसे यही है जी कि बाबा साहब ने और बहुजन नेताओं ने, महापुरुषों ने मेहनत करके इतने अधिकार दिए समाज को, ये समाज अपने अधिकार को बचा पाएगा? जी देखो, अगर संघर्ष करेंगे, जब तक हमारे जो पार्टी में लोग बटे हुए हैं ना, जो बहुजन नेता अपने आप को मानते हैं, जब तक ये लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लोग कितना हाय हल्ला करके, समाज का हर नेता अलग अलग पार्टी बना के अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहा है जी, ऐसे बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, तब तक कुछ बचने वाला नहीं है। 2024 में हमारा जो बहुजन समाज है बर्बादी की तरफ जा रहा है। और बहुजन समाज जो है कि 2024 में देखो क्या हालत होता है उसका। जब तक अगर बहुजन समाज के जो नेता है, जैसे हम बात करें चंद्रशेखर, बहन कुमारी मायावती, और ऐसे बावन विश्राम, कई लोग ऐसे हैं, उदित राज, लोग तमाम पार्टियां बना के अलग अलग लड़ रहे हैं। लोगों को एक मंच पे आना चाहिए, लोगों को मंच पे आना चाहिए। दूसरी तरफ बात कहें तो बहुजन समाज के एक आम व्यक्ति जो 500-400 रुपए मजदूरी करके कमाता, उस व्यक्ति को समझ में आ गई ये बात कि अब हमारे संवैधानिक राइट्स, हमारी शिक्षा, हमारे अधिकार, नौकरियां सब खतरे में है। देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब चुनाव आता है, लोग लाइन पे कैसे लाएगा ये समाज? जब चुनाव आता है तो लोग जाते हैं घरों पे, बोलते हैं कि भैया हमें जो होगा मैं करूंगा। उनको इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तुम्हारा घर बनवाऊंगा, पानी बिजली सब कुछ फ्री कर दूंगा। लेकिन जहाँ जैसे चुनाव होता है, जैसे जीत जाते हैं
नेता बन जाते, सब कुछ भूल जाते। मैं तो कहूंगी, समाज से कहूंगी, इस बार 2024 में अगर कोई नेता आपके द्वार पे जा रहा है, अगर कोई नेता जा रहा है वोट मांगने कि हमें आप वोट दे दो, हम आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं तो कहूंगी उस नेता को चप्पल निकाल के उस मुंह पे मारो और उससे पूछो, जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारा अधिकार क्यों नहीं आप लोग दिए, क्यों नहीं हमारे लिए आप सड़कों पर उतरे? तो मैं दिया जाता है इसलिए वो बनते हैं नेता। भैया, दारू से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे अधिकारों को हमें नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वो जो दारू पे बिक रहे हैं वो बिकने ही वाले रहेंगे जिंदगी भर। तो वो इसे आगे समाज के लिए बिका रहे हैं, इसीलिए तो बुला रहे हैं। जब नहीं समझ में आएगा तो पीटेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। अब जैसे बताया जाता है कि ये नेता बिक चुके हैं, तो बिक ही रहे हैं, नेता भी बिक रहे हैं, जो हमारा बहुजन समाज है वो भी बिक रहा है। अगर बिकेंगे पीटेंगे तभी समझ में आएगा। क्या लगता है 2024 में क्या स्थिति रहेगी? लायक रहेगा? 2024 में बहुत ही बुरा कंडीशन होने वाला है। 2024 में उनके ऊपर जब लट पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा सबको। आज अपने अधिकार, परिस्थिति ऐसी लगी है कि अब आज जनता पिट रही है, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि नेता पिटेंगे, क्योंकि नेताओं के साथ में और जनता तो आने वाली नहीं है। देखो, जब तक नेता लोग अलग अलग रहेंगे, जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, हो सकता है पिट जाए। मैं नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है पिट जाए। अरे तो नेताओं पे ईडी सीबीआई ये जो पीछे पड़ा रहता है, तो जिसके कारण तो वो चुप है, आने वाले समय में जेल में दिखेंगे। ये तो दिखेंगे, उनका अगर ऐसे ही करेंगे तो दिखेंगे। सरस्वती की हर स्कूल में मूर्ति लगेगी, लेकिन क्यों लगेगी? मैं कहती हूँ भाई, क्यों लगनी चाहिए? सरस्वती ने हमारे लिए क्या किया है? सरस्वती सावित्री बाई फुले, जो इसने बेटियों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल खोला। आशी, वो एक मुस्लिम लड़की थी, माता थी, उसने भी अपने सावित्री बाई फुले का साथ दिया था और अपनी जगह भी दी थी स्कूल खोलने के लिए। ठीक है, और ये जो बहुजन नेता है उनका बहिष्कार करना चाहिए। यही सवाल है आपसे कि जब सावित्रीबाई फुले जिस समाज की बच्चियों को पढ़ा रही थी, उस समाज की महिलाएं उनके गोबर फेंक रही थी। जैसे, और क्योंकि वो समाज को जगाने का काम कर रही थी, उस समय बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो सावित्रीबाई फुले माता नहीं होती तो भाई आज भी हमारी बहन बेटियां नहीं पढ़ती, उनके साथ तो बहुत गलत अत्याचार होता था। उनकी जिंदगी तो बच्चे पैदा करने की एक मशीन थी। घर की चार दीवारी में रहो, अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती थी। बहु विवाह प्रथा थी, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, सूत्रीकरण प्रथा, नियोग प्रथा, हजारों ऐसी प्रथाएं थी कि भाई ये तो अंग्रेज भारत में आए हैं, उन्होंने हमारी बहन बेटियों की कंडीशन को देखा, दयनीय दशा को देखा, उन्होंने बाबा साहब की बात को माना और बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए बोला कि भाई आप अपना संविधान बनाओ, तब हम आपका देश आजाद करके जाएंगे। अगर बाबा साहब ना होता तो आज देश गुलाम होता। ये मनुवादी चाहते हैं कि देश में पुनः मनुस्मृति लागू हो जाए, लेकिन मनुस्मृति में तो भाई हमारे खिलाफ इतने बहन बेटियों के लिए भी ऐसे वर्ड लिख रखे हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित है धर्म के द्वारा, और धर्म सबसे ज्यादा महिलाएं झूठी है। अभी देखो, रामभद्राचार्य है जो बाबा है, वो बोला कि राम मंदिर में जाओ, राम मंदिर में जाओगे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारे बीमार। वो हॉस्पिटल में है। देखो, साइंस को मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है। चांद, हम आज भारत चांद पर पहुंच गया, साइंस की वजह से पहुंचा, किसी धर्म की वजह से नहीं। अगर ये चाहते तो वहां पर भी नींबू मिर्ची टांग आते चांद पर भी, लेकिन साइंस ना आज बात को का नाम रोशन कराया है। ये सब बाबा साहब की वजह से हुआ है। और जो साइंटिस्ट थे उनको तो टाइम पर सैलरी भी नहीं मिली थी, उनने देश का नाम रोशन किया है। भाई उनने चांद पर पहुंचे, और बच्चों को रिसर्च की, एजुकेशन की तरफ ये सरकार ध्यान नहीं दे रही। जीएसटी लगा दिया 18%, दवाइयों पर टैक्स लग गया। आदमी बचने के लिए प्रयास करता है, जब उन्हें दवाइयां मुहैया नहीं होगी तो वो क्या करेगा? जय भीम, नमो बुद्धाय।